हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। ये मैं बनाने जा रही हूँ धन पोटली, जिसको बोलते हैं धन पोटली। इसमें किस किस सामग्री की ज़रूरत होती है, ये किस तरीके से बनाई जाती है, बने रहना मेरे वीडियो में एंड तक। ये ले ली है हमने पोटली, इस तरीके से हमने ये पोटली ले ली है। और अब बने रहना मेरी वीडियो में कि किस तरीके से इसे बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पोटली है तो आप पोटली ले सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आप कोई लाल कपड़ा या लाल रुमाल और कोई भी चीज़ लाल आप ले सकते हैं। लाल कपड़े में ही ये पोटली बनाई जाती है। ये पोटली पहले बना के रख लेते हैं। ये पोटली बनाते हैं हम कि जो भी सामग्री है ये इन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। ये ले लिया है हमने धनिया, और ये ले लिया है हमने चांदी का सिक्का। याद रहे, चांदी के जो सिक्के पे लक्ष्मी गणेश जो हैं वो बैठे हुए होने चाहिए। वैसे सिक्के पे बैठे हुए ही होते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो श्री यंत्र है इधर। अगर चांदी का सिक्का नहीं है आपके पास तो चांदी की कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 101 रुपये रख सकते हैं। 101 रुपये रखने का मतलब चांदी का सिक्का होता है कि वो 101 रुपये चांदी के सिक्के के बराबर होते हैं और वो काम करते हैं। ये कुछ अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप जो भी दक्षिणा चाहें वो दक्षिणा आप इसमें रख सकते हैं। ये ले लिए हैं हमने हल्दी की गांठ। ये 5-7 जैसी आपकी श्रद्धा है, जिस तरीके से आप रखना चाहें उस तरीके से रख लेते हैं और होना चाहिए। ये हल्दी ले लिए। याद रखें कि हल्दी और ये धनिया है तो इन धनिया को थोड़ी सी धूप लगा लें ताकि ये साल भर रखा रहता है तो कहीं ख़राब ना हो, घुन वगैरह ना लग जाए इसमें। इसलिए इसको थोड़ी सी धूप लगा देते हैं। और ये ले ली है हमने काली मिर्च। ये ले लिए हैं लौंग। जिस तरीके से आप लेना चाहें 2, 4, 7, 9, 11 उसी तरीके से ये ले सकते हैं। ये ले ली हैं लौंगे हमने। और ये और सुपारी जिस तरीके से वो सफ़ेद इलायची जिस तरीके से आप लेना चाहें उस तरीके से आप ले सकते हैं। ये तो हो गई हमारी सामग्री। और ये है हमारी पोटली। इसमें पोटली में हम ये सारी चीज़ें रखेंगे। तो कब रखनी है इसके लिए, अगर ये सारी चीज़ें आप घर पे नहीं बनाना चाह रही हैं तो पंसारी की दुकान पे भी आप ये बोल दें कि धन पोटली हमको चाहिए तो वो पोटली के हिसाब से दे देते हैं। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। ये घरेलू उपाय के लिए सब कुछ मैं बता रही हूँ कि घरेलू सरल पूजा बिल्कुल कि अगर घर पे आप बनाना चाहती हैं तो किस तरीके से बनाएं। पंसारी की दुकान पे भी मिल जाती है, इस तरीके से आप बोल दें तो वो ज़रूर मिल जाएगी। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत जड़ी बूटी भी होती हैं, उनमें से वो शक्तिशाली कुछ ज़्यादा होती हैं। और घर पे आप बनाना चाह रही हैं तो घर पे इस तरीके से बना लीजिए। तो ये ले लिए है हमने। और जब हम ये धनतेरस वाले दिन ये पोटली बनाई जाती है, धनतेरस वाले दिन पोटली को बना के ये सारी चीज़ें धनतेरस वाले दिन धनिया और ये सारी चीज़ें धनतेरस वाले दिन लेके आनी चाहिए। कहते हैं सुख समृद्धि के प्रतीक मानी जाती है ये धनिया। और धनतेरस को हल्दी, नमक, धनिया, झाड़ू और कौड़ी, गोमती चक्र और ये सारी चीज़ें, लक्ष्मी गणेश, उनके वस्त्र, ये सारी चीज़ें हम लेके आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस वाले दिन ही ये सारी चीज़ें, बहुत से लोग होते हैं तो दीपावली वाले दिन लेके आते हैं वस्त्र। या माता रानी तो नहीं, धनतेरस वाले दिन ही माता खरीद लीजिए। सारी सामग्री पूजा की धनतेरस वाले दिन ही खरीदना चाहिए, तब माता बहुत प्रसन्न होती हैं। ये हमने ले ली है पोटली और इस पे पोटली में हम सारी चीज़ें डालेंगे और ये धनतेरस वाले दिन खरीद के लेके आएंगे
और जब हम पूजा करते हैं माता रानी की दीपावली वाले दिन, तो इन सारी चीज़ों की हम पूजा करके उसी दिन रात को ये पोटली बनाई जाती है। धनतेरस वाले दिन पोटली नहीं बनानी है, ये सारी चीज़ें खरीद के लेके आनी है और बाद में पूजा करके दीपावली वाले दिन फिर बाद में ये सारी चीज़ें ये पोटली बनाई जाती है रात को पूजा करने के बाद। फिर ये किसी तिजोरी में जहाँ आप पैसा वगैरह रखते हैं और छिपा के रखनी होती है ये पोटली छिपा के हर साल फिर नई ये सारी चीज़ें निकाल के रख दो, दूसरी साल जब आए तो दूसरी पोटली इसी तरह से बना ली जाती है। इस तरीके से हम ये पोटली बनाते हैं। और ये ले ली है हमने कुछ दक्षिणा और ये ले ली है हमने लौंग। इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें डालिए और डाल के इसको बंद करके रख दी जाती है। ये सिक्का है, ये भी इसी में रखा रहेगा। ये धनिया है, वो भी इसी में। ये इस तरीके से ये हमने बांध ली है पोटली। इस तरीके से इसको हम बांध लेंगे। इस तरीके से याद रहे ये पोटली रेड कलर की ही होनी चाहिए। ये पोटली हमारी बनके तैयार हो गई है और इसी तरीके से हम जब भी पोटली बनाएं इसी तरीके से बनाएं। और जो भी मेरे पूजा के रिलेटिव जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मेरी हर वीडियो में नई जानकारी मिलेगी पूजा के रिलेटिव। और भी कोई जानकारी चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दीपावली।